Hello students, so I am back with a new video on tips for spotting errors in English. So yesterday we have done one video in which I have told you the basics, and this is the second video. So today I will take up some examples and after that I will tell you the rules. In between I will be telling you rules. बच्चों इन वीडियो को आप जब देख रहे हैं तो अपने नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करिए, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आने हैं, इसी टाइप के आते हैं. तो देखिए पहला सेंटेंस है ईच ऑफ दीज. जो सेंटेंस हमारा है ईच ऑफ दीज एक मिनट, ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स. तो अब आप देखो बच्चा, ईच मतलब क्या होता है? एक. ईच का मतलब क्या है? एक. तो अब आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स प्लूरल है, लेकिन हमको किससे मतलब है? हमको यहाँ पर किस चीज से मतलब है? हम देखते हैं प्रेपोजिशन को पकड़ना है बच्चों. ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ है. क्या है प्रेपोजिशन? ऑफ. तो ऑफ के पहले हमारा सब्जेक्ट है और ऑफ के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है. प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक, तो अब हमारा ईच माने एक. तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैव बहुवचन के लिए होता है हैज, ये तो आपको पता ही है. अब 10 माइल्स, ये देखो 10 माइल्स एक डिस्टेंस है. तो जो अब जब ऐसा वर्ड आ जाए 10 माइल्स, 10 किलोमीटर, 2 kg, 3 kg, इस टाइप का कोई भी क्वांटिटी वाली चीज आ रही तो आप इसमें बेधड़क होके इज डाल दीजिए, यानी सिंगुलर भर दीजिए. मैनी अ स्टूडेंट, देखो ये सेंटेंस जो कंफ्यूज कर रहा है, इसमें मैनी लगा दिया. मैनी आप सोचेंगे अरे ये तो कई है, लेकिन अ लगाया है. एक स्टूडेंट. मैनी अ स्टूडेंट्स अगर होता, मैनी स्टूडेंट्स तो ये प्लूरल होता, पर यहाँ मैनी अ स्टूडेंट है तो ये सिंगुलर है. और इसमें क्या आएगी? ट्राइज. क्या आएगी वर्ब हमारी? ट्राइज. कल मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर. तो ये इसलिए ट्राइज आएगा. अब द फर्नीचर. अब ये बच्चों आप लोग बोलेंगे फर्नीचर लकड़ी, स्टूल, अलमारा, सब कुछ आ जाती है चीजें, लेकिन फर्नीचर जो है सिंगुलर में आता है. और द लगा है यानी खास फर्नीचर की बात हो रही है. तो द फर्नीचर सिंगुलर है तो हमारा क्या आएगा? लुक्स. क्या आएगा? लुक्स. ठीक. फ्यू स्टूडेंट्स. अब ये तो क्लियर है, फ्यू माने कुछ, स्टूडेंट्स गिनती, फ्यू स्टूडेंट्स ये प्लूरल है. क्लियर कट प्लूरल दिख रहा है आपको, इजी है. ठीक. अब रितेश माई फ्रेंड. अब बच्चों यहाँ पे देखो, रितेश मेरा दोस्त है ना, ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर है यानी कि वन है. तो यहाँ पर क्या आएगा? इज. अब ये जो सेंटेंस है अ नंबर ऑफ पीपल, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को. अब देखो नंबर क्या है? नंबर तो सिंगुलर है ना, नंबर एक नंबर दो नंबर. लेकिन अब पीपल क्या है? बहुवचन है. ठीक है. अब आप कहोगे मैडम इसमें क्या लगाएं? अ लगाएं, ये लगाएं. तो इसमें अ नंबर ऑफ पीपल वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको उसी में हम लेंगे, सेवरल में, बोथ में, जो ये वाला यही वाली स्ट्रेटेजी इसमें चलेगी, यानी कि प्लूरल. तो इसमें हम क्या लेंगे? वर. क्या लेंगे? वर. नंबर ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड. ठीक है. अब आगे देखें, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड. अब ऑफ फिर से हमने देखा, ऑफ क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है. और फ्रेंड्स प्लूरल है और मोस्ट भी प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. तो इसमें हम क्या ले देंगे? आर. ठीक. फिर द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन. द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन. अब ये देखो ऑफ, फिर से ऑफ के पहले हमारा सब्जेक्ट है तो लेवल, द लेवल. ठीक है. तो लेवल सिंगुलर हुआ तो क्या होगा? वेरीज. क्या हो जाएगा? वेरीज. ठीक. फिर ईदर बॉयज और गर्ल्स. अब देखो ये बॉयज और गर्ल्स, तो इधर हमारा यहाँ पर देख लो बॉयज हमारा वो है, और ये इसका एडजेक्टिव बॉयज के बारे में बता रहा है कि ना तो बॉयज ना गर्ल्स. तो यहाँ पर लेकिन प्लूरल है तो क्या आएगा? आर. अगर यहाँ पे इधर बॉय और गर्ल होता तो क्या हो जाता? इज. ठीक. तो ये हमने आज कुछ आपको एग्जाम्पल दिए. अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्हीं के बेस पे रूल बताएंगे जिनको आपको नोट करना है, और कल फिर हम जब वीडियो करेंगे तो हम और इन रूल्स को पढ़ेंगे. When two subjects are joined by as well as with in addition. अगर बच्चों देखो, अगर कोई सेंटेंस as well as से, with से, in addition से है तो वो हमेशा सिंगुलर लेगा. जैसे हमने कहा my mother as well as my sister. my mother as well as my sister. तो ये सेंटेंस क्या है? ये सिंगुलर है. इसमें वर्ब क्या आएगी हमारी? सिंगुलर है ना. विथ के संग भी ऐसे ही होगा, इन, लेकिन सर एंड होगा तो हम उसको करेंगे प्लूरल. इसको हम और प्रैक्टिस जब करेंगे तो मैं और समझाती जाऊंगी इसको. When a subject is made up of two or more nouns joined by and, it takes plural. ठीक. अब आपको ये रूल अपने पास लिख के रख लेने हैं. ईच, ईदर,
एवरी, नीदर, मैनी, ये सब मैनी नहीं, मैनी ये सिंगुलर में होते हैं। अभी हमने मैनी का एक सेंटेंस किया ना आज, और एक हमने इधर नीदर का भी किया एक सेंटेंस, ईच का भी किया, तो आपने देखा सब में सिंगुलर आई। अब टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो सब सब्जेक्ट्स, ये इसमें प्रॉक्सिमिलिटी का रूल चलता है। किसका बनता है? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? जैसे हमने आई एंड यू, तो यू के बाद जो वर्ब आ रही आर वो लेंगे। लेकिन अगर यही अगर यू एंड आई हो जाता तो हम क्या ले लेते? एम। ये मैं और आपको एग्जांपल से कल बताऊंगी, ठीक है। तो ये बच्चों प्रॉक्सिमिटी का रूल है, जो निकट वाली जो होती है प्रोनाउन, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। अब कुछ जो होते हैं बच्चों, देखो जैसे न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, एथिक्स, ये प्लूरल में ही होते हैं, और इनको लेकर हम सिंगुलर में ले लिए। एस लगाए ना, इसलिए बच्चे सोचते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर। क्या है? ये सब सिंगुलर में आते हैं। फिर देखो व्हेन, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, है ना, ये सिंगल यूनिट को बताते हैं या फिक्स क्वांटिटी को बताते हैं, तो इनको हमेशा सिंगुलर लेना। चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोज हो, लेकिन वो सिंगल यूनिट बता रहा है ना। अभी हमने एक सेंटेंस पीछे किया था। कलेक्टिव नाउन लाइक ग्रुप, हर्ड, टीम, कमेटी आर सिंगुलर, ये सब सिंगुलर होते हैं। बट प्लूरल व्हेन मेंबर्स आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली। बच्चों ये कल मैं आपको एग्जांपल इसके दूंगी, ढूंढ के निकाल लाऊंगी, कि जब हम कमेटी, जैसे हमने बोला कमेटी, द कमेटी गेव इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना डिसीजन दिया, तो यहाँ पर हमारा ये आएगी वर्ब हमारी सिंगुलर। लेकिन जब हम कमेटी को इंडिविजुअली, द कमेटी मेंबर हैड देयर ओन एडवाइस, सबकी अपनी अपनी सलाह थी, तो ये इंडिविजुअल ले रहे हैं तो हम इसको प्लूरल में मानेंगे। ये कल मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊंगी। अनकाउंटेबल नाउन जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, लगेज, वेदर, एडवाइस, ये सब सिंगुलर में होते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अभी हमने द फर्नीचर का एक सेंटेंस किया था। नाउन्स लाइक अमेंड्स, है ना, अमेंड्स माने कोई चीज को सुधारना, कंपसेस, ग्लासेस, गुड्स, ट्राउजर्स, टोंग्स माने चिमटा, पुलिस, पीपल, है ना, और डिस्क्रिप्टिव्स जैसे लेते हैं, जैसे द रिच माने पूरे रिच लोग, द ब्लाइंड यानी पूरे अंधे, द गिल्टी जो पूरे दोषी लोग, आर ऑलवेज प्लूरल। तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी वर्ब्स हैं, कौन सी नाउन्स हैं जो ऐसा ऐसा लेते हैं। वो सम नाउन्स कैन हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब कुछ नाउन बहुत कंफ्यूज करती हैं, उनमें सिंगुलर प्लूरल दोनों चलता है, लेकिन हम उन्हें ज्यादातर प्लूरल ही लेते हैं। सिंगुलर कभी कभी क्योंकि गलत हो जाता है, जैसे फैमिली, गवर्नमेंट, ऑडियंस, दर्शक, है ना, मीडिया, है ना, और आपका ये कंपनी, क्रू क्या होता है? जो सेलर्स की क्रू होती है ना, क्रू मेंबर जो काम करने वाले होते हैं, और पब्लिक। तो बच्चों आज हमने ये आपको 10 रूल्स बताए। कल मैंने आपको एक रूल बताया था, वो अलग इसलिए बताया था क्योंकि वो रूल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज ही मैंने आपको 10 रूल्स बताए। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, डेली हम 10 सेंटेंस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अभी भी देखिए आपका वीडियो 7-8 मिनट का ही हुआ है, और 7-8 मिनट में अगर आपने इसको एडिटिंग को सही कर लिया तो आपके 3, 4, 5 नंबर की आने लगी है। 10 नंबर का टोटल ग्रामर आ रहा है, जिसमें अगर आप ये कर लेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्टिव में मैं ये एग्जांपल्स दोबारा दे रही हूँ, आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।